चलिए अब मुद्दे की ओर रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे AMU के नाम से जाना जाता है, इसमें सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसे जाने को लेकर जारी एक नोटिस सोशल मीडिया पर अब सुर्खियों का केंद्र बन चुका है, जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए यह कहा है कि यह महज एक एरर टाइपिंग है और इसमें मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शनिवार को सुलेमान हॉल के डाइनिंग हॉल से एक अंग्रेजी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लिखा था कि रविवार के लंच मेन्यू में बदलाव करते हुए चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। इस पूरे नोटिस पर सीनियर फूड डाइनिंग हॉल के मोहम्मद फैजुल्ला और मुजासिम अहमद भाटी के नाम थे। मामले की तूल पकड़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोटेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वासिम अली ने स्पष्ट रुख किया है कि यह नोटिस गलती से जारी हुआ था और भोजन व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि AMU के सभी 20 छात्रावासों में छात्रों द्वारा ही मेन्यू तय किया जाता है और उसमें कोई भी विवादित वस्तु शामिल नहीं है। प्रशासन ने भी इस पूरी गलती के लिए संबंधित सीनियर फूड अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की जांच अब बारीकी से की जा रही है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार अगर एडिटिंग एरर थी तो और आगे की टाइपिंग कैसे हो गई, या फिर टाइपिंग हुई तो इसमें उन रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशंस के नाम कैसे शामिल हो गए। सवाल कई हैं, घेराव कई है, लेकिन सुर्खियों का फिलहाल विषय केंद्र सोशल मीडिया पर इस नोटिस के जारी होने के बाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जब ये जानकारी लगी तो ऐसे में नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे टाइपिंग एरर का नाम दिया जा रहा है कि ये गलती से हुआ है। लेकिन इससे पहले जो टाइपिंग में लिखा हुआ है, जो नोटिस में लिखा हुआ है, एक बार आपको भी बताते हैं। नोटिस में है कि दिस संडेज लंच मेन्यू हैज बीन मॉडिफाइड बेस्ड इन पॉपुलर डिमांड। इंस्टेड ऑफ चिकन बिरयानी विल बी सर्विंग बीफ बिरयानी। दिस चेंज इज इन रिस्पॉन्स टू अ न्यूमरस रिक्वेस्ट फ्रॉम अवर रेजिडेंट मेंबर्स। लेकिन इसके साथ ही एक और लाइन इसको जोड़ती है, वी होप यू एंजॉय द न्यू एडिशन टू आवर मेन्यू। तो ये साफ जाहिर हो सकता है कि यहां पर जो मेन्यू की लिए नोटिस जारी किया है उसमें कहीं ऐसा रुख नहीं कहा जा सकता है कि बाय मिस्टेक है या बाय टाइपिंग एरर हुई है। और इसके बाद दो बड़े नाम भी शामिल हैं इस नोटिस में, जिसमें HD मोहम्मद फैजुल्ला जो कि सीनियर फूड डाइनिंग हॉल के हैं, और इसके साथ SD का नाम भी है जो कि मुजासिम अहमद भाटी सीनियर फूड डाइनिंग हॉल। तो ऐसे ये कंप्लीट नोटिस सुर्खियों का विषय केंद्र बन गया है और इस वायरल नोटिस के बाद से अब ये एक बड़ी समस्या AMU के लिए खड़ी हो गई है। हालांकि विवादों में पहली बार AMU नहीं है, इस तरह के कई तरह के विवाद पहले भी शामिल हो चुके हैं और स्थितियां ऐसी अलग रह चुकी हैं। लेकिन मेन्यू में अगर कोई बदलाव नहीं किया जा रहा था तो फिर नोटिस क्यों जारी किया जा रहा था, या फिर नोटिस जारी किया जा रहा था तो ऐसा मेन्यू में क्या एडिटिंग को लेकर के कमी रह गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिस वायरल हुआ है। अब ऐसे में जब सवालों के घेरे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई है तो तमाम जो प्रशासनिक उनके अधिकारी हैं उनका कहना है, अलीगढ़ प्रशासन का कहना है कि ये गलती से हुआ है। और ये भी जानकारी दी गई है कि जो बीता हुआ रविवार का दिन है उस दिन ये लागू होना था, लेकिन नहीं हुआ। तो ऑल रेजिडेंट को लेकर के ये बताया गया है, क्योंकि कई तरह के अंदर ब्रांचेस होती हैं और ऐसे सभी के लिए एक स्पेशल दिन के रूप में देखे जाने के लिए ये मेन्यू जारी किया गया है। और ये मेन्यू के लिए भी बात जो हुई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इसमें स्टूडेंट की रिक्वायर्ड के हिसाब से आगे पीछे होता है, उनका इसमें रिकमेंड होता है। और ऐसा कहा जा रहा था इस नोटिस के जारी होने से पहले भी कि स्टूडेंट के द्वारा ये मांग की गई थी और इस मांग को लागू करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन आगे हुआ, लेकिन इसको टाइपिंग एरर बताया गया है। अब ये टाइपिंग एरर है तो फिर इसको कंप्लीट कैसे वायरल कर दिया, कैसे ये जिम्मेदार अधिकारियों के नाम इसमें ऐड हो गए हैं। सवाल कई हैं, जवाब जानने के लिए इंतजार देश को है। यूनिवर्सिटी में इस तरह के बदलाव काफी हद तक राजनीतिक से लेके धर्म के लोगों के लिए प्रयास होगा।
देखिए आप, जहाँ तक नोटिस की बात है, वो नोटिस सुलेमान हॉल के सीनियर फूड, जो हम यानी डाइनिंग हॉल के स्टूडेंट कैटेगरी से इंचार्ज होते हैं, उनकी तरफ से निकला था। और उसमें जैसे ये हम लोगों के संज्ञान नोटिस में आया, नो डाउट वो एक टाइपोग्राफिकल ह्यूमन एरर था जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए फौरन ही उस नोटिस को वापस ले लिया गया और उसकी जगह पर दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया कि जिस तरीके से पहले डाइनिंग हॉल में जो मेन्यू और खाना चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। तो इस ह्यूमन एरर की वजह से उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया और दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया है कि जैसे पहले जो मेन्यू चल रहा था वही मेन्यू चलेगा। तो ये जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन चूक हो गई थी, जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। और हमारे यहाँ तकरीबन 19 हाल है और तमाम जितने हाल हैं उनके अंदर जो खाने का इंतज़ाम है बिल्कुल हमारे कानून कायदे के दायरे के अंदर है। और साथ साथ में हमारे यहाँ जितने भी मेनू हैं उसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि हम उससे किसी की भावनाओं को किसी भी तरीके से, यानी हर एक के सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए वो मेनू तैयार होता है और इसको लड़के खुद अपने आपस में बैठ करके अपनी सहमति से इन सारी चीज़ों को करते हैं। वही चीज़ कल भी, लेकिन उसमें जो मैंने कहा ना कि एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई। संडे स्पेशल के तौर पे तो नहीं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ संडे कोई स्पेशल नहीं होता है। बाकायदा मेनू चार्ट बना हुआ है, पूरे हफ्ते का महीने का मेनू चार्ट बना हुआ। आप उसमें देखेंगे कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई आशय है। अब किस तरह कार्रवाई की गई आपके ऊपर? देखिए, उस नोटिस को हमने विड्रॉ कर लिया, यानी यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर लिया और जो पहले का मेनू चल रहा था वही मेनू चल रहा है। और हमारी जानकारी में आया है कि चूँकि एक गलती हुई, मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए ये कारण बताओ नोटिस उन स्टूडेंट को भी जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से अलीगढ़ का जो विवाद है बिरयानी को लेकर के अब ये सुर्खियों में आ गया है और इस तरह के बयानों को देखते हुए तमाम प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। और इसी पर खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। कृष्णदेव गिरी जी जो कि महामंडलेश्वर हैं, साध्वी गीतांबा तीर्थ, दीपक शर्मा नेता हिंदूवादी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी, सूफी मोहम्मद कौसर जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकोट से हैं, और इसी के साथ मुफ्ती शमून कासमी एसोसिएशन चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा के हैं। आप सभी अतिथियों का सबसे पहले टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और इस पूरे मुद्दे से आप सभी रूबरू हैं, लेकिन स्थितियां कैसी हैं, इसके सवाल के जवाब के लिए सीधा मैं मौलाना अली हुसैन का रुख करना चाहूंगा। मौलाना साहब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में पहली बार नहीं है, और एक ऐसा विवाद जिसको टाइपिंग एरर का नाम दिया जा रहा है, क्या इस नोटिस के वायरल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें वास्तव में सत्यता और सच्चाई है, जिस तरह का ये बयान जारी हो रहा है टाइपिंग एरर को लेकर? जी हसन जी। वो मान रहे हैं जी। और नोटो पहली बात, और इसमें हर धर्म हर मजहब के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, आते हैं और रहते हैं वहाँ पर, और हमारा खान पान चलता है वहाँ पर। ये मैं पहली मतलब सुन रहा हूँ कि बीफ का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर है कि जब एक इंसान अपनी गलती को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको आगे बात को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को सभी जानते हैं कि बीफ खाते हैं और जाहिर है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, खान पान में शामिल होता है, और इसकी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जब एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो सब धर्म के लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने में ऐसी चीज ना बनाई जाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा तकलीफ पहुंचे या मतलब एक अजियत पहुंचे। बस यही मैं चाहता हूँ कहना, और इसको आगे ना बढ़ाया जाए मामले को। आपका कहना है कि गलती हो सकती है, गलती हुई है और उसको माना जा रहा है, तो इसको तूल ना पकड़ा जाए, है ना? हाँ, उसको तूल ना पकड़ा जाए।
ठीक है साध्वी जी, आपका गीतांबा जी का आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सुना है, मौलाना साहब का कहना है कि खत्म हो गई। जी आपके पास लौटेंगे, साध्वी जी का रुख कर लेते हैं। गीतांबा जी, आपने सुना है कि यहाँ ये साफ कहा जा रहा है कि वहां हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, हर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का एक माध्यम माना जाता है, और ऐसे में इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, और इसको प्रशासन स्वीकार रहा है, फिर इसमें तूल पकड़ने की क्या आवश्यकता है? गीतांबा जी, गीतांबा जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए गीतांबा जी से जी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आ रही। एक बार फिर आप प्रश्न करिए। हाँ बिल्कुल गीतांबा जी, ये कह रहा हूं कि अभी आपने सुना होगा मौलाना साहब ने जिक्र किया हुआ है कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी का जो जिक्र किया गया है, और उसके बाद अलीगढ़ प्रशासन ये कह रहा है कि वो टाइपिंग एरर है। तो टाइपिंग एरर मान ली जाए, क्योंकि वहां पर हर धर्म के लोग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और ऐसे में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। वास्तव में ये टाइपिंग एरर है, क्या इसको माना जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से नोटिस वायरल हुआ है उसमें हर एक तरह से अधिकारी तक के नाम है उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं माना जा सकता। ये बनाया गया रणनीति है एक तरह से, अगर सोचा जाए तो अन्य छात्रों को कष्ट देने की बात है। हमारे यहाँ कहा गया काग चेष्टा बकुल ध्यानम, काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यहाँ विद्यार्थियों से पूछ करके भोजन क्यों बनाया जाएगा भाई? विद्यार्थी को जो अच्छा लगेगा वो ना भोजन, जो फायदा करेगा वो ना बनाना चाहिए स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को। हम बच्चों के हिसाब से भोजन क्यों देंगे? हम तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से भोजन देंगे, बच्चों के विचार के हिसाब से भोजन देंगे। और जब आप इस तरह से मांस परोस रहे हैं और बाकायदे मेनू तैयार करके, तो ये आपकी कूटनीति है, राजनीति है, और ये एक तरह से अन्य छात्रों को चिढ़ाने का काम किया है आपने। और आप कह रहे हैं इसको लिया न जाए, इसको ज्यादा पकड़ा न जाए। हम कहते हैं बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एक धर्म को आप, क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या मुसलमान नहीं पढ़ते हैं क्या? सारी जातियां पढ़ती हैं, लेकिन उनके लिए भी सोचा जाता है, उनके हिसाब से चला जाता है। वहां तो कोई जाति पाति नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों मीनू तैयार किया गया? ये तो एक राजनीति की जा रही है, और इस राजनीति को हम जहां तक समझते हैं इस पर जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार से केंद्रित है विद्यालय, ऐसा कॉलेज ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से सब कुछ कर लेंगे। मुफ्ती शमून जी अपने मन से तो जी गीतांबा जी आपके पास आएंगे, इसका थोड़ा सा जवाब ले देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड मदरसा से बिलोंग करते हैं, चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुफ्ती जी, जिस तरह से देखा जा रहा है मदरसा में आपका अनुभव काफी है, और ऐसे में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट की डिमांड से ही मेन्यू चार्ट को तैयार किया जाता है, तो क्या ये किसी भी तरह से पहले से पुरानी परंपरा को लेकर किया जा रहा है, या आज की जनरेशन को अपने हिस्से की आजादी दे दी गई है कि वो जो चाहे वो दे दें, उसको प्रस्तावित कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ है क्या लेख? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड का मैं सदस्य भी हूँ जी, और हमने जो कोशिश की है वहाँ, और हमारी जो इस वक्त महिला हमारी वाइस चांसलर हैं नईमा खातून भी, वो बहुत सुलझी हुई और बहुत अनुभवी हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चल रही है, और पहली बार कोई महिला वाइस चांसलर बनी, और जब से वो आई हैं वो बहुत बड़े सुचारू रूप से चला रही हैं, और साबित किया है कि महिलाएं भी पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है, बल्कि उनसे अच्छा काम कर सकती हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कंट्रोवर्सी आई, और अभी हमारे प्रोफेसर साहब वसीम साहब जो प्रोफेसर हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, और जब से वो प्रोफेसर हैं तब से वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। मगर इसके अंदर जैसे हमारी बहन ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैं समझता हूं उन्हें नोटिस दे दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिन्होंने ये जो स्टूडेंट हैं उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के तमाम जो यूनिवर्सिटी बिरादरी है, ये समस्त लोग हैं कि गाय एक बहुत उपयोगी पशु है, जिसने हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाया। तो हमने कहा तुम तो हमारी माँ हो, तो उसका सम्मान लॉजिकल देखिए कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता, वो गाय के, अगर गाय का दूध उन्हें दिया जाए तो वो गाय के
माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। जी। हमने अपने उत्तराखंड मदरसों के अंदर, जो हमारे बोर्ड के अंदर मदरसे 415 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एनसीईआरटी को लागू किया और ये एक हमने नैतिक एजुकेशन के गाय के बारे में हम बताएं कि गाय का दूध जो है वो उसमें शिफा है, यानी अमृत है, और उसके मीट में बीमारी है। तो मैं तो वहां की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ये कहूंगा कि ये परंपरा तो जरूर है कि वहां एक बॉडी होती है यूनिवर्सिटी का, एक जैसे मॉनिटर स्कूल में होते हैं इस तरह से बनाई जाती है, मगर ये जो अभी बहन ने एक बात कही उस पे गौर होना चाहिए, जो साध्वी जी ने कहा हमारी, कि अच्छा यानी जिसमें अच्छा पोषक वाला खाना उसे यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को ही तय करना चाहिए। और ये परंपरा बहुत पुरानी है वैसे कि स्टूडेंट से भी मशवरा लिया जाता है। इसका पहलू जो था इसलिए था कि आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आपने बताया सुबी साहब, आपने जैसा कि जिक्र किया हुआ है कि गाय जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए पोषण का आहार बनती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आम जीवन में अगर देखा जाए तो उसके दूध से कई तरह की चीजें निर्मित होती हैं जो कि बड़ी हेल्थ फूड में आती हैं। तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग बीफ का यहाँ सेवन नहीं करते हैं? ये बात मान ली जा सकती है? नहीं, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो 2003 से हम प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई गाय को सम्मान के साथ उसे राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। और मुसलमानों से अब तो हम मदरसों में अवेयरनेस ला रहे हैं मदरसों के जरिए से, कि ताकि लोगों को ये पता चले कि इसका दूध पियो, उसमें शिफा है। और ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये कहा कि इसका दूध पियो, इसका मीट ना खाओ। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए और यूनिवर्सिटी के लोग तो इस पे अवेयर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शोकस इन्होंने नोटिस दिया है इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो बहुत उस नोटिस का जब जवाब आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर किसी ने शरारतन ऐसा किया है तो नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इससे यूनिवर्सिटी के असर पड़ता है। और आज की जो वाइस चांसलर साहिबा है नईमा खातून जी, वो बहुत एक अच्छी मिसाल कायम कर रही है। ठीक है, ये खैर जांच का विषय बना हुआ है। खैर ये जांच स्पष्टीकरण का रूप अंतिम देगी, लेकिन इसके साथ कृष्णदेव गिरी जी का रुख करना चाहेंगे। कृष्णदेव जी, आपने सुना है कि यहाँ पर अगर गौमांस की बात चल रही है तो मुस्लिम समुदाय भी अवेयर करने की बात कर रहा है। आपने सुना है कृष्णदेव जी कि उनका कहना है कि अब हम भी राष्ट्रीय पशु को यहाँ घोषित कर दिया जाए गाय को, इसके लिए पहल कर रहे हैं और अपने मदरसों में भी इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या अगर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है तो इस नोटिस से क्या साबित हो सकता है कि इस शिक्षा में भी अब जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, या इस तरह की चीजें सिर्फ अफवाह है या फिर ऊपर चल रही हैं? देखिए, मेरा तो ये ऐसा अनुभव रहा है जी कि आज इन लोगों को ये सारे चीज को मानने के लिए तैयार तो है, पर ये आज जो नोटिस जारी किया है ये बड़ा धक्कादायक है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक बोल के नहीं चलेगी। ये तो जिसने साइन किया है वो टाइपिंग मिस्टेक चेक नहीं किया था क्या उसने? वो बिना चेक किए उसने जारी किया क्या? जब उसने पढ़ा था जब ही तो उसने साइन किया। बिल्कुल, जब साइन किया तो उसको पहला सस्पेंड कर देना चाहिए और इसके ऊपर कानूनी कायदे से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसने जो गलत है उसको एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने वाले को पहला बाजू करना चाहिए, क्योंकि यही विवाद करवाने वाले लोग होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के सभी लोग इस चीज को माने। आज अभी भाई साहब ने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम मदरसा में भी सिखा रहे हैं कि भाई गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए। वो सत्य है, लेकिन उसको कितने लोग स्वीकार रहे हैं ये अति महत्व की बात है। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से गाय का भी देना मतलब ये बहुत बड़ा अन्याय और अपमान है हमारा। ठीक है, आपके पास कृष्णदेव गिरी जी लौटेंगे। सूफी मोहम्मद कौसर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूफी साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है स्थितियां सबके सामने हैं, अब ऐसे में एक शिक्षा के मंदिर में जहां पर बारीकों की चेकिंग के बाद उभरते हुए भारत की तस्वीरें और भविष्य में बच्चों को एक अच्छा इम्तिहान पास करके वैसा रिजल्ट दिया जाए, इसकी बारीकी से जांच की जाती है। हर एक एग्जाम को
बहुत अच्छे से बखूबी एग्जाम चेक किया जाता है। एक एग्जामिनर की अगर वैल्यू को देखे जाए तो रिजल्ट के लिए तैयारी रहती है, एक पैनी नजर रहती है, एक एक मार्किंग अहमियत देता है जो पैनी नजर से टीचर वहां पर चेक करता है। आपको नहीं लगता है कि जो नोटिस ये वायरल हुआ है इसको वेरीफाइड करते समय क्या उसकी ये यहाँ पर जरूरत नहीं थी कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो कि शायद नहीं थी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया। मैं इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर उद्धृत करना चाहूंगा जी। जो इस यूनिवर्सिटी जो पहले मतलब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान साहब का एक आर्टिकल, बल्कि उन्होंने गाजीपुर में एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान में उन्होंने बात की थी। उस बात को सारे लोगों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, उसी बात के आलोक में सारी बात अब होगी। आपने ये सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि अगर गाय की कुर्बानी न करने से हिंदू और मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद कायम होता है तो गाय की कुर्बानी न करना उसके करने से 1000 दर्जा बेहतर है। जो सर सैयद अहमद खान बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, जिनके ये ख्यालात हो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में कि उसकी गाय की कुर्बानी न की जाए, तो अगर उनके बनाए हुए विश्वविद्यालय में इस प्रकार की अगर चीजें हो रही हैं तो ये तो संस्थापक की रूह इससे मुतासिर हो रही होगी कि जो शख्स जो है कौमी इत्तेहाद के लिए इतनी बड़ी बात कह रहा हो, उसके इदारे में ये बात कही जा रही है। दूसरी बात, ये जो नोटिस जारी किया है, ये नोटिस तो सारे शासन और प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहा है, बल्कि ये तो अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं, बल्कि अलीगढ़ का जो सामान्य प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उस पर सवालिया निशान लगा रहा है। वो ये कि जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बीफ का जो है वो मतलब वो करना प्रतिबंधित है, तो फिर वो बिरयानी बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से ला रहे हैं? अगर वो बनाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल मिल रहा होगा ना। तो ये तो सवालिया निशान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन पर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल किया है। दीपक शर्मा का रुख कर लेते हैं, हिंदुवादी नेता हैं, और जिस तरह से दीपक जी आपने भी देखा है कि कई ऐसे कंटेनर जब्त होते हैं जहां गौवंशज को देखा जाता है कि उनकी सप्लाई की जाती है, और एक बड़ा सवाल भी सूफिया जी ने उठाया हुआ है। सूफी जी ने ये जिक्र किया है कि अगर उसकी शुरुआत ही ना हो तो आखिर कहां मिल जाएगा। एक और उत्तर प्रदेश में जहां हर एक तरह से गौवंशों को लेकर के सजगता देखी जा रही है, तो वहीं अगर बीफ की सप्लाई नहीं हो रही होती तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं डिबेट के शुरुआत में आपने एएमयू से जो जुड़े हुए थे, जो कि शायद एएमयू में किसी पोस्ट पे थे, मैं उनको सुन रहा था जी। मैं नाम तो नहीं देख पा रहा हूं उनका जी, लेकिन मैं उनको सुन पा रहे हैं वो बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये एक मिस्टेक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अल्लाह खुदा पैगंबर के जो दरबार हैं उनमें जवाब नहीं देना है? कितना बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आपको ऐसे झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता? डर छोड़िए, लाइव टीवी डिबेट पे बोलते हुए शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं जबकि नोटिस में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, दिस संडे लंच मेन्यू हैज बीन मॉडिफाइड बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड इंस्टेड ऑफ चिकन बिरयानी वी विल बी सर्विंग। मतलब कि एक नोटिस इशू हुआ था चिकन बिरयानी का, इसमें लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हम सर्व करेंगे बीफ बिरयानी। मतलब कि उसको हटा करके उसको बीफ बिरयानी किया गया है। और कितनी बेशर्मी से लाइव टीवी डिबेट पे ये बोला जा रहा है कि हम ये मानते हैं कि ये गलती से कोई चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी नहीं हो गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़कों की डिमांड पे हम ये करने जा रहे हैं। और क्या क्या करते हैं आप लड़कों की डिमांड पे? कभी देश तोड़ने वाले जिन्ना की फोटो लगा देते हैं, हाँ? कभी इधर उधर जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनका आप यहाँ पे उनके लिए मैयत जो पढ़ी जाती है, वो क्या शब्द होता है, वो पढ़वा देते हैं, हाँ? कभी अमेरिका में कोई आतंकवादी मारा जाता है उसके लिए आप यहाँ वो शोक सभा करवा देते हैं। ये सारी चीजें भूल से होती है? बिल्कुल भी नहीं।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये जो हरकतें होती हैं, जिन्ना की फोटो के लिए पुलिस प्रशासन पे पथराव, न जाने कितने लोगों को घायल किया गया, दंगे का सा माहौल बना दिया गया उस जिन्ना के लिए जिसने इस देश को तोड़ने का काम किया। और आज गौ माता को लेकर के जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये ताकत को आजमाने की टेस्टिंग है, लेकिन ये योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और इसमें कोई छूट मिलने वाली नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया है बीएनएस 302, 270 और 363 तीन धाराओं में। तीनों जो फूड चांसलर हैं, इनके जो ऑफिसर हैं, जिनके पास ये मतलब क्या बोलते हैं डाइनिंग हॉल के जो सीनियर फूड ऑफिसर थे, दोनों के खिलाफ, फैयाजुल्लाह और मुजस्सिम अहमद भाटी के खिलाफ, और इसके साथ साथ जो एक सीनियर प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये होना चाहिए। और मैं एक निवेदन पिछली बार भी करके गया था और अब की बार भी करके गया हूं कि हम गौ माता को राष्ट्र माता की बनाने की बात करते हैं। राष्ट्र पशु या राज्य पशु, आपको पशु बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है यदि हम उसे पूज रहे हैं। मैं अल्लाह, पैगंबर, खुदा, मोहम्मद किसी में कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं उनका अपमान करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरा जिसमें आस्था है मैं उसका सम्मान करने में लेता हूं। आप उसमें विश्वास रखते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर हम गौ को ईश्वर का दर्जा देते हैं, मां का दर्जा देते हैं, तो आप प्लीज उसे पशु ना बोलें। और ये जिसे भूल बताया जा रहा है, ये कोई भूल नहीं थी। सर सैयद अहमद खान जो बोल करके गए थे, जैसा कि अभी एक भाई ने बताया, वो बड़ी अच्छी बात है, बोल करके गए थे। लेकिन जब तक एएमयू जिन्ना तो पूछता रहेगा तो सर सैयद अहमद खान का नंबर ही कहां आएगा। अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता के जो बारे में जो बोल करके गए थे, उनके सिद्धांतों का पालन कौन करेगा जब सिद्धांत जिन्ना के चलेंगे एएमयू में, फोटो जिन्ना की लगेगी एएमयू में, पूजन आतंकवादियों का, शोक सभा आतंकवादियों के लिए होगी एएमयू में, तो एकता की बात कहां से आएगी? फिर तो बीफ बिरयानी की ही बात आएगी, वो भी चिकन बिरयानी को हटा करके। और ये हॉस्टल है या किसी का शादी पार्टी का बिरयानियां सर्व की जा रही हैं। दीपक जी आपके पास लौटेंगे, मौलाना अली हुसैन का रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, शुरुआत में आपने बोला था कि इस तरह से इस पूरे मुद्दे को तूल ना दिया जाए, इस तरह के मुद्दे को शांति से देखा जाए, लेकिन अभी आपने सुना और आपने भी ये कहा है कि जिस तरह से नोटिस जारी हुआ है इसमें स्टूडेंट की रिक्वायर्ड होती है, तो क्या स्टूडेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चलेगी? आज उन्होंने अगर इस तरह की डिमांड कर दी, कल और किसी आपत्तिजनक चीजों को अगर डिमांड करेंगे, तो क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधक इस पर ध्यान इसी तरह से आकर्षित करेगा या उसे भी टाइपिंग एरर का नाम दिया जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ का उसूल होना चाहिए कि वो अपना खुद खाने का सिलसिला रखें। बच्चों की डिमांड पे खाना नहीं बनता है। कॉलेज जो है, जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे बच्चों को रखेगा, वैसे खिलाएगा। जहाँ तक कि बार बार ये बात आ रही है, गौ माता जो है उनको सब मानते हैं, ऐसा नहीं है। बीफ का मतलब ये नहीं होता गौ का गोश्त होगा। ये गलत तरीके से प्रबंधा हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ, और होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जिससे जिसकी आस्था है उसका एहतराम करना चाहिए है। हम भी एहतराम करते हैं, आप भी एहतराम कर रहे हैं, मगर ये इस मैटर को घुमाए ना जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कहना कि बीफ का मतलब जो है गौ माता नहीं होती, ये गलत बात है और गलत तो हुआ ही है। वहां पर उसको आइंदा सुधारा जाए। और हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सब जगह पर हर धर्म और हर मजहब के बच्चों पढ़ते हैं, तो हर मजहब के हिसाब से खाना नहीं बनेगा, खाना कामन बनेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। साध्वी गीतांबा जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने भी देखा है उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी जो देखा जाए बीते कुछ महीनों से कहीं मंदिर मस्जिद चलता है तो कहीं हिंदू मुस्लिम चलता है, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी यानी शिक्षा के उस मंदिर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह के अगर नोटिस वायरल हो रहे हैं, तो आने वाले समय में मुस्लिम स्टूडेंट हो या अन्य धर्म के स्टूडेंट हो, उनके लिए किस तरह भविष्य नजर आ रहा है भारत का? नहीं, वो तो दिखाई ही दे रहा है। वहाँ के जितने स्टूडेंट निकल रहे हैं एकदम निरंकुश निकल रहे हैं, और जितना अलूल जलूल बोलना होता है बोलते हैं, जितना अलूल जलूल उन्हें करना होता है करते हैं। वहाँ संस्कार कहाँ है? संस्कार है ही नहीं है। जहाँ इस तरह से नोटिस जारी हो रही है, जहाँ रोमांस चल रहा है, वहाँ संस्कार कहाँ से होगा? संस्कार का तो कहीं नाम ही नहीं है उस कॉलेज में, उसको तो बंद कर देना चाहिए। रह गई बात यह कि जो मौलाना जी बार बार कह रहे हैं कि इस पर ध्यान, अरे क्यों नहीं ध्यान दिया जाएगा भाई? आप कुछ भी करते चले जाओ और हम ध्यान न दें, आप कुछ भी बोलते जाओ हम ध्यान न दें, हम बहरे घूमे लगड़े सब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और अगर वहाँ कॉलेज है, अगर वहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो शिक्षा के कुछ तो उसमें दिखाई दे। हमें तो नहीं दिखता कि वहाँ से कोई विद्यार्थी अच्छा बन के आया हो।
वहीं से नाना प्रकार की चीजें निकलती है। वहाँ से राष्ट्रपति निकले हैं, वहाँ से राष्ट्रपति निकले हैं, वहाँ से राष्ट्रपति निकले हैं, वो माननीय थे। आज जो वहाँ के टीचर हैं, हमें लगता है वो स्टूडेंट हो गए हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो टीचर हो गए। उस समय राष्ट्रपति पद पे निकले होंगे। और आज के जो एक मिनट बताइए, आज के वहाँ के जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल है, हमें लगता है कि वो लोग तो विद्यार्थी हो चुके हैं। चला रहा है, क्या बात आप कर रहे हो? नहीं, आप गलत हो, एकदम गलत हो। जरा सा भी आपके बात में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितना भी उस यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं, आपके उतने बढ़िया उनका संस्कार रहता है। वो दिखाई देता है पूत के पाँव पालने में, पूरी तरह से दिखाई देता है, इसलिए कि जितना कुकर्म उनको बोलना होता है, करना होता है, सब कर डालते हैं और बता देते हैं कि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। पता नहीं क्या वहाँ पढ़ाई होती है, कौन सी पढ़ाई होती है, क्यों इतना सरकार वहाँ पैसा दे रहा है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। इसी पर तो कॉलेज को बंद करना चाहिए। योगी सरकार से यही, सरकार के हाथ में, किसी आम आदमी के हाथ में नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है सरकारी यूनिवर्सिटी है, किसी के इख्तियार में नहीं है, न किसी से मतलब उसका है। गवर्नमेंट जो चाहती है वही बनता है वाइस चांसलर, और वही स्टाफ रखता है, प्रोफेसर भी वही बनाता है। हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसको बंद की जाए, क्योंकि ये सरकार के हाथ में, सरकार बंद करेगी ही करेगी। अभी उनको जाने दीजिए, अभी इसमें जांच बैठने दीजिए, देखिए क्या होता है। वो तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार है। योगी सरकार इतनी जल्दी कोई चीज बर्दाश्त कर नहीं पाएगी, तो वो तो परिणाम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके यूनिवर्सिटी से जैसे लोग निकलते हैं सब मालूम है, पूरी भारत को मालूम है, और भारत की नहीं पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, सूफी मोहम्मद कौसर जी, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, स्थितियां सबके सामने हैं, और ऐसे में अब केस दर्ज हुआ है, मुकदमे को लेकर के अगर कार्रवाई होती है तो एक शिक्षण संस्थान में, अलीगढ़ वैसे भी पहले कई बार इस तरह से सुर्खियों में केंद्र बना रहा है, और भले ही सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारों का जिस तरह से रवैया देखा जा रहा है, जिसको एक महज टाइपिंग एरर का नाम दे दिया जा रहा है, ऐसे में हालात किस तरह नजर आ रहे हैं? ऐसे में शिक्षा गर्त में नहीं जाती दिख रही है? देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा था, और उसके बाद फिर वो दीपक जी का बीच में जो है कंटिन्यू बात आ गई जी। मैं उसी बात पे ही आ रहा था कि देखिए, ये तो बात, पहली बात तो मैंने कह दी कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक का क्या मौकिफ था, और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके की कोई बात की जा रही है तो वो भी बात मैंने बता दी थी कि इसमें मतलब जो है वो क्या मसला है। सबसे बड़ी बात और जो सबसे अहम बात है वो बात ये है कि इसका उन्होंने जो नोटिस जारी किया, और वो छात्रों की डिमांड पर हुआ हो या किसी पे डिमांड पे हुआ हो, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि जब नोटिस, वो होटल नहीं कि कोई लिख करके भेज दे कि हमें ये कि जो मैं छात्रों की डिमांड पे, क्या वहाँ पे अगर कोई सुअर मांस की अगर डिमांड करता तो क्या वहाँ पे सुअर बिरयानी मिलती? मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। कृपया किसी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, छात्रों की डिमांड करके आप बात पूरी हो जाने दीजिएगा, उसके बाद जवाब देते हैं। होने दीजिए जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि छात्रों की डिमांड पर या फलानों की डिमांड पर, देखिए किसी भी इदारे का एक अपना नियम होता है। वो नियम जो होता है वो वहाँ के मैनेजमेंट से और वहाँ के प्रशासन से चलता है, ना कि अगर कोई छात्र ये डिमांड करने लगे कि हमको ऐसा कर दिया जाए। नोटिस में तो लिखा है ना सूफी साहब, नोटिस पढ़ा है आपने, नोटिस देखा है, उसमें क्या शब्द लिखे हैं? वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि किसी के डिमांड से विद्यालय और विश्वविद्यालय और संस्थान नहीं चलते हैं। कोई होटल या सराय या ढाबा नहीं है जो आपके कहने से सारी चीजों को किया जाएगा। हाँ, तो यही हम कह रहे हैं कि ये कोई भूल चूक नहीं है, ये अपराध है, और ऐसे जिसने भी अपराध किया है उसको यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से भी सजा देनी चाहिए, बाकी कानून तो सजा देगा ही देगा। ठीक है दीपक जी, आपका रुख करना चाहेंगे। दीपक जी, आप सब कुछ सुन पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं स्थितियां किस तरह निर्मित हो रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ प्रबंधन की लापरवाही है, लेकिन यहाँ इस चीज को भी नहीं माना जा रहा है कि यहाँ छात्रों के द्वारा ऐसी रिक्वायर्ड की डिमांड की जाती है और उसको पारित किया जाता है। अगर वो पारित हो जाता तो हो ही गया, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया तो ये टाइपिंग एरर हो गया। बात आपने कही, यही पॉइंट है कि जो अगर अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बीफ का मतलब गाय का मांस नहीं होता, अगर मैंने आपके जेब से आपका पेन निकाल लिया, आपको पता चल गया
तो फिर तो मैं मजाक कर रहा था, नहीं पता चला तो मैंने पेन को निपटा दिया। अगर मुझे पता चल गया तब फिर जी गाय का मांस नहीं था, पड़े का था, किसी दूसरी चीज का था। और अगर नहीं पता चलता तो हम जैसे मनाएगा वैसे खाएंगे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, जितनी सहजता से, जितनी सरलता से और जितनी मतलब चालाकी से बचाव किया जा रहा है इस नोटिस का, क्या अगर इसमें सुअर का मांस अगर लिखा होता, क्या यही भाव से इन्हीं शब्दों के साथ उन लोगों का बचाव किया जाता? क्या इन्हीं शब्दों के साथ बचाव किया जाता अगर इसकी जगह पे, बीफ की जगह पे पोर्क बिरयानी लिखी होती? क्या इसको सूफी मोहम्मद जी जवाब देंगे? एरर बोलने की हिम्मत आती? जवाब देंगे अगर यहाँ सुअर के मांस क्या रहती प्रतिक्रिया? सेम यही। आप बात मुकम्मल तो होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी विश्वविद्यालय जो संचालित होता है, ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जरिए ये संचालित होता है। तो यहाँ पर जो भी नियम बनेंगे वो ऐसे नियम बनने चाहिए या बने हो या बनेंगे जो सर्व समाज के लिए, जो देश के सारे नागरिकों के लिए स्वीकार्य हो। देखिए यहाँ मतलब केवल ये मसला नहीं, ये कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोई किसी मतलब जो है किसी मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित किया हुआ इदारा नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें जो भी नियम बनेंगे वो ऐसे नियम बनेंगे जो देश के संविधान के और कानून के मुताबिक हो, और इसमें ऐसे नियम होने चाहिए जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें समायोजित हो। कि किसी एक वर्ग की डिमांड पर कोई ये डिमांड करने की बिल्कुल ठीक बात कही कि आप ये बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं। जो भी ये देखिए खाने वाले होती है जो सभी लोगों को समान रूप से होना चाहिए। ये तो मुसलमान ने बनवाई थी और इसलिए इसमें सिर्फ मुसलमान लोगों को ही आरक्षण मिलेगा। आप लोग नियम कायदे कानून कहाँ मानते हैं? सरकारी विद्रोह कर देते हैं, दंगा फैलाने लगते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, पुलिस अधिकारियों से लड़ने लगते हैं, शहर का माहौल खराब करने लगते हैं। सरकारी नियम कायदे कानूनों को साथ से रखकर आतंकवादियों के लिए फतीहे पड़े जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई फतीहे नहीं पड़ेगा जाएंगे, न चाहे वो बांग्लादेश में मरे, चाहे वो हिंदुस्तान में मरे। नियम कायदे कानून की बात मुंह में कहाँ से आती है? मुफ्ती शमून जी से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती शमून जी, आप शायद अगर परिचित हो, उत्तर प्रदेश में भी हाल जिस तरह से देखे जा रहे हैं, 2 दिन पुराना एक विवाद रहा है मदनी मस्जिद का, जो कि पूरे देश भर में सुर्खियों का केंद्र रहा है। यहां पर भी सेम कंडीशन इसी से रिलेटिव है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो वैध बताते हुए 2 मंजिला इमारत को 4 मंजिला करार दे दिया गया और निर्माण कार्य चला दिया। लेकिन जब प्रशासन ने 3 बार जवाब मांगा, नोटिस मांगा, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और जब बुलडोजर चला, अवैधानिक तरीके से उसकी बात कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर हतोत्साहित नजर आए हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्यों ऐसी कंडीशन होती है कि जब कुछ गलत होने लगता है तभी माफी मांगी जाती है, तभी गलतियां एक्सेप्ट की जाती है? पहले से तो भी सुधार किए जा सकते हैं। यही मामला अलीगढ़ का देखा जा रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है कि यहां पर स्टूडेंट के रिक्वायर्ड पर यहां पर मेन्यू को दिया जाता है, लेकिन स्थितियां कुछ और बदलाव में देखी जा रही हैं। उसमें टाइपिंग एरर को लेकर के सॉरी बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पूर्व वक्ता उनकी बात से मैं कहता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय यानी और सम्मान मिलना चाहिए, प्राणी के तौर पे देना चाहिए। और मैं अभी बात कहना चाहूंगा कि हवाला देना चाहता हूँ मैं, जो हजरत उमर दूसरे खलीफा थे, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तराधिकारी, वो एक बार एक चर्च में गए। वो वहां के जो क्रिश्चियन थे उन्होंने कहा कि नमाज का जब वक्त हो गया कि आप यही नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने वहां नमाज पढ़ने से इनकार किया और कहा कि कल आने वाले दिनों में लोग कहेंगे कि यहाँ इस्लामी खलीफा ने जो है नमाज पढ़ी थी, तो ये हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो कितनी एहतियात है, कितनी दूरदृष्टा है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जगह आपकी मस्जिद या कोई भी इबादत खाना नहीं बन सकता कि वो आप एक आक्रमण करके बनाया गया हो या
इसलिए पहले नंबर पे आपका मुफ्ती साहब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई हिंसक चीजें देखने को कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। देखिए बिल्कुल साध्वी गीतम्बा, आपने भी देखा हुआ है कि जब गलतियां आने लगती हैं, पूरी बात कर दूं जी। देखिए मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है, हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, मैं कहना चाहता हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, तमाम कुनबा ईश्वर का ही परिवार है। बिल्कुल है। हमारे के रिश्ते, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है, और दोनों के अंदर यानी आप ये समझिए कि धर्म करुणा प्यार और त्याग का नाम होते हैं। और जहां करुणा नहीं है और या किसी के त्याग नहीं है आप में, तो आप कैसे, मैं समझता हूँ धार्मिक मान्यताएं हैं और हमारा प्रयास है। मैं दोहरा रहा हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड के एज ए सेवक के अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम उन मदरसों के अंदर आधुनिकता ला रहे हैं, ताकि वो मेन स्ट्रीम से जो कट गए थे 60 साल के अंदर कांग्रेस ने राजनीतिक तौर से उन्हें अपनी राजनीति का शिकार बनाया और मेन स्ट्रीम से काट दिया, आरएसएस और बीजेपी से डराया। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम मुसलमानों के उस डर को भी निकालें, और आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये सब राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। तो इसलिए मुसलमानों को कांग्रेस के और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी उन चीजों को देखना चाहिए कि आज की सरकार हो गई हैं, लेकिन सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बिल्कुल आप जो सारी चीजें बोल रहे हैं, साध्वी गीतम्बा बड़ी गौर से सुन रही हैं, उन्हें हंसी आ रही है। इसकी वजह जान लेते हैं, पहले तो वजह जान लेते हैं। ठीक है, वजह जान लेते हैं। साध्वी गीतम्बा, आपने सुना यह कहा जा रहा है कि प्रेम को लेकर के ही मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ता है और अंतिम जो पड़ाव होता है वो त्याग बलि का दान के साथ में कुरान का नाम से काट दिया ना, उनके जो मेन स्ट्रीम से काट दिया ना हमने, जब उनके पास। ठीक है, मुफ्ती जी आपके पास आ रहे हैं, पहले साध्वी जी का रुख कर लेते हैं। ये अपने पूरे इनका ब्लड है, इसमें निकले हैं, जितना प्रवचन इन्होंने कर दिया इनका। मैं आपको अपनी बहन से कहना चाहूंगा, थोड़ा आप तो ज्ञानी है, ज्ञान की दुनिया में आइए। आप ऐसा नहीं है कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, तभी कुछ लोग ऊपर लाइए। सरकार का मेन उद्देश्य वही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं, और हम उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं। समाज की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि चर्च में नमाज अदा नहीं किया, तो मंदिरों में क्यों करते हैं भाई आप? जहाँ कौन कर रहा है? जो कर रहा गलत कर रहा है। अरे बहन, आपको बता दूं मैं, मेरी बहन आपसे आदर के साथ आपसे आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ, जब तक अपने उस पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे आप उसे फॉलो करेंगे? चलिए बिल्कुल, ये इसमें अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, और तमाम जानकारी के लिए लगातार अभी ये प्रशासन की अपील और सरकार का इस पर ध्यान कितना रहेगा ये देखा जाएगा। लेकिन बेहद शुक्रिया कृष्णदेव गिरी जी आपका समय देने के लिए। साध्वी जी गीतम्बा, दीपक शर्मा, मौलाना अली हुसैन, सूफी मोहम्मद कौसर, मुफ्ती शमून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार